हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल सामान की लिस्ट बनाते हैं और मार्केट जाते हुए वो लिस्ट हम भूल गए, लेकिन फिर भी अगर हम लिस्ट लिख कर बनाते हैं तो हमें याद रहता है कि हाँ, फर्स्ट नंबर पे ये सामान लाना था, थर्ड पे ये था, सेवन्थ पे ये था, 10th पे ये था। टोटल 10 आइटम रहने थे। लिस्ट भले ही घर पे भूल गए पर सामान पूरे आते हैं। और वही किसी दिन हमने लिस्ट नहीं बनाई और सिर्फ माइंड में रिकॉर्ड किया, ऐसा लगता है कुछ भूल रहे, कोई तो सामान रह गया, रह जाएगा, और एक्चुअल में 2-3 आइटम हम भूल जाते हैं और वो रह जाते हैं। सो वेलकम टू माई चैनल पी फॉर पॉजिटिविटी एंड पेशेंस। टूडेज टॉपिक इज राइट विद योर ओन हैंड। अपने हाथों से लिखना क्यों ज़रूरी है, या अपने हाथों से लिखा हमें याद क्यों रहता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे हाथ में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो डायरेक्ट पेन से कनेक्टेड होते हैं, जो हमें रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। हमारी मेमोरी में, मैजिकल मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली स्टोर हो जाती है। देयर इज़ ए कनेक्शन ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। जब ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड हमारे राइटिंग के टाइम मिलते हैं तो एक क्रिएटिविटी कनेक्ट होती है। वो क्रिएटिविटी हमारी खुद की क्रिएटिविटी क्रिएट होती है। हैंड राइटिंग इज द यूनिक, हमारा खुद का फॉन्ट ऑफ आवर ओन। लिखना सिर्फ लिखना ही नहीं है, ये एक एक्सरसाइज भी है। जब हमारे ब्रेन को बोल दिया जाए ना कि तुम्हें लिखना है यार, हाय, कई लोगों को ये बहुत टायरिंग लगता है, कई लोगों को क्या, नहीं, सबको ही बहुत टायरिंग लगता है। दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ता है। इट इज़ अ सुपर एक्सरसाइज फॉर ब्रेन कि हमें लिखना है। सोचो, हमें हमारे बारे में ही लिखना है, सिर्फ अपने बारे में लिखना है, बट पेन और पेपर पे लिखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक साइड में बैठना पड़ेगा, पेन और पेपर लेना पड़ेगा, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। अब देखो, जब आप सोचने बैठोगे ना तो खुद के बारे में ना बाल्टी भर के सोचोगे। पानी होता है ना बाल्टी पे, वो इतना सोचोगे। लेकिन जैसे ही आप शुरू करोगे, आधे थॉट वैनिश हो जाएगी। तो आपके पास कितना इन्फॉर्मेशन हो जाएगा? एक डब्बा भर के। फिर थोड़ा लिखोगे, हाँ ये लिखना है, वो लिखना है, फिर आधा इन्फॉर्मेशन मैनेज हो जाएगा। आपके पास एक बाउल में पानी होता है ना, उतना ही बचेगा अपने बारे में लिख। और जब लिख के निकलोगे तो कुछ स्पून भर के बूंदे जो गिरती है ना स्पून से, जब उस आप लिखे हुए को पढ़ोगे ना, आपको लगा अरे चम्मच से बूंद टपक रहे, इतना ही लिख पाया। दिमाग में सोचा कितना था? एक बाल्टी भर कर सोचा था। रहा कितना? एक डब्बा भर कर। लिखने बैठे ना तो वो बाउल भर के बचा था। और जब लिख के छोड़ा ना, लगा कि बूंद बूंद गिर रही है ना जो चम्मच से, उतना ही लिख पाए अपने बारे में। जब हम लिखने बैठते हैं ना, क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं। जो डीपर और एक क्वालिटी कनेक्शन जो बोलते हैं ना, जो आउटसाइड वर्ल्ड, जो सराउंडिंग में हम लोग देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, वो इनसाइड वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट करते हैं। जो कनेक्शन हम आउटसाइड वर्ल्ड हमारे इनसाइड वर्ल्ड से बनाते हैं, ये है कंसंट्रेशन, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जो हमें कंसंट्रेट करने में हेल्प करती है, जिससे कंसंट्रेशन बढ़ता है या बनता है। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, हमारे लाइफ का इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, किड्स की लाइफ का इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। जैसे हम माइलस्टोन इस बच्चे ने अचीव कर लिया, जैसे हम बैठना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, वैसे ही लिखना एक माइलस्टोन है। बच्चे सबसे पहले जब स्कूल में एडमिशन करते हैं, या प्री राइटिंग स्किल की जब बात आती है, तो स्क्रबलिंग से सीखते, कलरिंग से सीखते, वो कुछ ड्रॉ या फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और फिर वो स्टेज पे पहुंचते हैं जब लेटर का फॉर्मेशन सीख जाते हैं। दैट इज़ द अचीवमेंट, दैट इज़ द माइलस्टोन डेवलपमेंट, कि हाँ, आपने कोई भी राइटिंग, कोई भी लैंग्वेज आपने सीखना और लिखना स्टार्ट कर दिया, उसको फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ नॉट ओनली द राइटिंग, दिस इज़ द माइलस्टोन कि यू कैन राइट। एक मैजिकल पार्ट है, आर्ट है कि आप लिख सकते हो। लिख क्या सकते हो? आपकी खुद की हैंड राइटिंग, जो कि एक यूनिक हैंड राइटिंग है, चाहे वो मैसी हो, फॉन्ट टेढ़ा मेढ़ा हो, कुछ भी हो, पर आपने खुद ने अपना जो थॉट, अपना जो विचार, आपकी जो थिंकिंग, वो अपने पेपर पे उतार दी। वो एक क्रिएशन है जो आपका खुद का है, अपना है। ये एक एक्सरसाइज है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, सुपर एक्सरसाइज फॉर ब्रेन। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम समझते हैं, हमारा सिग्नेचर इज़ द मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन, कि हाँ, ये जो हम कर रहे हैं वो हम सिग्नेचर कर रहे हैं, हम क्रेडेंशियल दे रहे हैं, अपना साइन कर रहे हैं कि ऊपर वाला जो भी फैक्ट है वो
ट्रू एंड करेक्ट है, या जो लिखा है या चेक ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो हमारा सिग्नेचर, हमारा खुद का या वह इस बंदे का ही है। आपका आइडेंटिफिकेशन है कि दिस इज़ योर्स ओनली। और ये हमारे फिंगरप्रिंट्स, जो सेंसरी होती है, वो हमारा सबका यूनिक डीएनए में हमारा होता है। दैट इज़ द पावर ऑफ हैंड राइटिंग, दैट इज़ द पावर ऑफ हैंड रिटन वर्क एक्चुअली, नॉट द हैंड राइटिंग, दिस इज़ अ हैंड रिटन वर्क जो आपने अपने हाथों से लिखा है। आज की जनरेशन हाथों से लिखना भूल गई है, तो क्वालिटी ऑफ फोकस भी ख़त्म हो गया। सब कुछ छोड़ के एक बार पेन और पेपर लेके लिखने बैठेंगे ना, तो आपका क्वालिटी ऑफ फोकस इंक्रीज होगा, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बढ़ेगा। लेट गो स्लो, जो थॉट्स आ रहे हैं लेट गो करो, ट्राई स्लो करो, लिखो। आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट होना शुरू हो जाएगा। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, एंड इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट, इट इज़ अ रिसर्च। राइटिंग विथ योर ओन हैंड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। राइटिंग इज़ अ मैजिक, देर इज़ नो ज्ञान, आई एम नॉट हेयर टू गिव अ ज्ञान कि कीबोर्ड फास्ट टाइप करता है या जो हम टेक्स्ट करते हैं वो हम लोग ज़्यादा फास्ट करते हैं हैंड राइटिंग के बजाय। टाइपिंग, टेक्स्ट, ये कीबोर्ड, ये माउस, ये जो डिवाइस की हैंड राइटिंग है, दे आर इन्वेंटेड और इनोवेटेड टू give you the speed, conciseness, and conformity of grammar, and etc. etc. I'm not talking about these kind of device, and I'm not talking about कि आप कितना स्क्रीन टाइम आप मोबाइल की वजह से टाइम वेस्ट कर रहे हैं या स्क्रीन टाइम कंज्यूम कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या लिखना उसे ईजी, कम्युनिकेशन ईजी। मैं बात कर रही हूँ लिखने की आर्ट की एंड राइटिंग का मैजिक की, जो हमारी एक कॉग्निटिव स्किल है, हमारे ब्रेन के पॉइंट्स का कनेक्शन है, जो लिखने की वजह से हमारी मैजिकल मेमोरी में स्टोर होता है। हाथों के लिखने से, स्पर्श द्वारा जो भी जानकारी हमारे स्मरण में रहती है, व्हेन वी राइट विद योर हैंड, दैट टच will give you power, that information will be stored in your mind, in memory for long. एंड जिनको, एक फ़नी पार्ट, जिनको भी इतना सारा ज्ञान है, इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आई कि भाई ये क्यों आप बोल रहे हो, कर रहे हो, क्योंकि टुडेज़ वर्ल्ड में हमें इतना डेटा, इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड है, पर हम कौन सा माइंड में स्टोर करें समझ में नहीं आता। अगर आप वो चीज़ लिख लोगे ना, तो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी। हाँ, आपको ये करना है। नहीं, कोई भी प्रॉब्लम उठा लो यार, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम उठा लो, उस प्रॉब्लम को लिख दो, तो आपको प्रॉब्लम भी समझ में आ जाएगी। इससे कई बार हमें प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आती, यार प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम को लिख लो। प्रॉब्लम को लिखने के बाद ये ऑप्शन है हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्लियरली आपको अपनी प्रॉब्लम पता है, आपने अपने हाथों से उसके सॉल्यूशंस और ऑप्शंस पता है कि भाई इसके सॉल्यूशन ये है, इस ऑप्शन का ये ड्रॉबैक है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये प्रो है, ये कौन है, ये ऑप्शन लूँगा तो ये हट जाएगा। तो हमें खुद को समझ में आ जाएगा भाई हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है, हमारा क्या रास्ता है। आपके लिए वो ईजी हो जाएगी प्रॉब्लम के लिए, तो कुछ प्रॉब्लम थी नहीं अगर आपने हाथों से लिख ली। एंड अब इतना सब कुछ ज्ञान दे दिया, वो कुछ समझ में ना आए तो बॉस लिखना तो पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा कि आज भी हमारे यहाँ पास होने के लिए 10, 12 बोर्ड, कॉलेज, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम, PUS, PSUs के एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम्स, कोई भी जॉब इंटरव्यू, किसी भी चीज़ में उठा लो, हैंड रिटन टेस्ट तो होता ही होता है, हाथ से तो लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उठाओ अपने पेन पेपर और लिखो और स्पीड बनाओ और पास हो और आगे बढ़ो। और and if you like what I shared with you, then you can share with your friends and like this channel. I will provide you more information like this. Thank you so much for listening me. Thank you for your patience. Stay positive, stay patient, stay